गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कहाँ रह जाते हैं आप? यहाँ नहीं थे सर, बाहर गए हुए थे काम से, घर पे नहीं। अच्छा। फिर फिर हम लोग अब्सेंट रहेंगे 3 तारीख तक। 2 तारीख तक फिर सब अब्सेंट रहेंगे, हम मौर्या और ये आर्यन। कहाँ जा रहे हो जी? वैष्णो देवी। अरे बाप रे, इस कोरोना में कहाँ कहाँ घूम रहे हो भाई? कैसे घूम रहे हैं सर? बड़ा अध्यात्म की ओर चले। क्या सर? अध्यात्म की ओर जा रहे हैं फिर। हाँ सर, स्पिरिचुअल थोड़ा हो रहा है। हम्म। अच्छा है। पिछले दिन जो कराया था वो पूरा हो गया है? अब कोई नहीं बोल रहे। क्या सर? पिछले दिन जो करा रहे थे प्रोग्राम वो पूरा कर लिए? पैटर्न तो सिखाई दिए थे कैसे कैसे करते हैं। यस सर, हो गया। हो गया था तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिएगा। हम ठीक ऐसे है। थोड़े मानते हैं। ठीक है सर। अब बाकी लोग एक खाली श्रुति बनाए। और किसी से नहीं बना जी? हम देखो ना, कोई बोल ही नहीं रहा। बन गया सर। अच्छा अच्छा, चलिए तो आज बिजली बिल वाला बनेगा। अच्छा, वो अगर क्वेश्चन बन गया है तो एक सवाल हम और देंगे, अपना दिमाग लगा के बनाना उसको है। अच्छा सोचो। अच्छा पहले आ जाने दो सबको, नहीं तो कहेगा कि पहले ही बताने लगे थे। अब नहीं आएगा कोई सर। तो इतने ही लोग आए थे क्या उसमें भी, पिछली क्लास में? बड़ा कम होते जा रहा है जी धीरे धीरे। ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं क्या? हाँ सर। इसलिए कभी कभी लगता है कि ऊपर ही ऊपर चलो ठीक रहेगा। डीप में जाने से जरा दिक्कत ही हो जाता है। चलो फिर सवाल ये है कि देखो हम लोग 5 नंबर एंट्री करवा रहे थे, मतलब 5 मार्क्स। तो हो सकता है ना कि कोई आदमी का मन किया कि हम 30 40 50 ना डाल के हम 150 नंबर डाल दें। हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। तो गलती तो इंसान से ही होता है। यस सर। समझ। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक तो हो ही सकता है ना। कैसे? यही है सवाल। सवाल सबको समझ में आया पहले कि मैंने क्या पूछा? देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। कल का जो हमने बनाया था मार्कशीट वाला प्रोग्राम, तो हो सकता है ना किसी को मार्क्स डालने में किसी गलती से ही दबा गया। मान लो कि डालना चाह रहा था 30 और डाला गया 300। हो सकता है। तो क्या हम इस पे कुछ कंट्रोल कर सकते हैं क्या कि नहीं नहीं आपको तो 100 के अंदर ही मार्क्स डालना था? बोलिए। सवाल समझ में आ रहा है जी? यस सर। क्या कर किसी दिए? सब्जेक्ट में 300 फुल मार्क्स कर दिया, 100 मार्क्स का था 300 मार्क्स दे दिए, या फिर कुछ अरे ज्यादा उससे। से अगर 100 से एंट्री ज्यादा। कर रहे हैं, हाँ, हम्म। कीबोर्ड से अगर
एंट्री कर रहे हैं तो ये काम हो सकता है, गलती से हो सकता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। क्या मान लो किसी लड़का का नंबर ऐसा है, देख, एक में है 45 नंबर, एक में है 40 नंबर, एक में है 20 नंबर, एक में आया 10 नंबर, और एक में आ गया मान लो 33 आने वाला था, लेकिन उसे गलती से दबा गया ये तो फर्स्ट डिवीजन हो गया ना जी, जबकि इसको क्या होना चाहिए था? फेल। तो क्या हम कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कीबोर्ड से वैल्यू लेते टाइम ये गलती हो सकता है, कोई बड़ा चीज नहीं, लेकिन इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। चलो छोड़ो, हटाओ, बन ही रहा है। कहानी समझ में आ रहा है मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? यस सर। समझ में आ रहा है? तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि हम 330 कभी डाल ही ना पाए? कहानी यह है कि हमको रिस्ट्रिक्ट करना है कि आप 100 से नीचे नंबर ही डालिए, 100 से ऊपर नहीं डाल सकते। बात समझ में आ रहा है? तो क्या करना चाहिए मुझे, कोई बता सकते हैं? उसके बाद बिजली बिल वाले पे चलेंगे। सर एक कंडीशन डाल देंगे सर इसमें। इनपुट लेते हैं जी जी हाँ, सर, स्कैनर के थ्रू जब इनपुट लेते हैं वहां पे कंडीशन नहीं हो सकता है? वो तो इसलिए तो आपके पास सवाल दिया। ये सवाल है, आराम से घर पे जाइए, इत्मीनान से सोचिए विचारिए, नेट पे ढूंढिए, भाई बहन चाचा ताऊ जिससे भी हो कोशिश कीजिए समझने कंडीशन का। डाल देंगे सर कि फुल मार्क्स 100 हो, उससे ज्यादा हो तो एरर आ जाएगा। हाँ तो वही कह रहे, कैसे डालेंगे? सवाल तो यही है ना, कैसे? सवाल ही तो ये अब प्रीवियस क्लास करने के बाद। ठीक है, तो इसको जरा सा गौर फरमाइएगा, आप सबको कह रहा हूँ। अब अगला सवाल, और अगला सवाल मैं सिर्फ और सिर्फ सवाल दूंगा, आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड सेम काम हम अभी तुरंत किए हुए हैं मार्कशीट वाले। तो अगर मार्कशीट किसी से बन जा रहा है तो बिजली बिल वाला भी बन जाएगा। जैसा पिछले दिन हम लोग चल रहे थे लेकिन टाइम ओवर हो गया था, इसलिए पूरा क्वेश्चन हो नहीं पाया था। तो देखो क्या हो सकता है इसमें, जब आपका बिल आता है तो बिल में क्या क्या होता है जो नेसेसरी चीज है। एक तो आ जाएगा कंज्यूमर का आईडी, कि भैया इस कंज्यूमर का क्या आईडी है, तो मान लो 001 हम डाल देते हैं, मान लो। उसके बाद क्या आता है कि कस्टमर का नेम क्या है, जो हमारा कस्टमर है उसका नाम क्या है, XYZ ले लेते हैं, ये कस्टमर का नाम है। बिजली बिल में फादर्स नेम भी रहता है, फादर्स नेम मान लो PQR, ऐसा डाल दिया। ये तीन चीज आ गया। और क्या डलवाए थे पिछले दिन, बोलो? यूनिट सर, हाँ यूनिट सर, क्या है? यूनिट सर। यूनिट यूनिट यूनिट। हम्म। अब तो मैं वही एग्जांपल लेके चल रहा था कि सपोज करो आपके यहाँ कोई बिल देने आ रहा है बिजली बिल वाला, तो वो क्या करता है, कैसे कैलकुलेट कर लेता है? तो बताया था उस दिन कि मान लो प्रीवियस कि यूनिट और बैकडेट यूनिट। हाँ हाँ, सब चीज मैं समझा दे रहा हूँ, अब आपको इसको प्रोग्राम के थ्रू बना लेना है। कुछ नहीं है, कुछ भी बड़ा चीज नहीं है इसमें, कुछ नया नहीं है जो हमने सीखा नहीं है, तो बन जाएगा। तो अभी क्या करना है हम लोग को, जब पिछले महीने आया होगा तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस यूनिट। तो प्रीवियस यूनिट मान लो कि उसका मीटर रीडिंग में 200 था, आज जब वो चेक करने आया है इस मंथ में, तो इसका प्रेजेंट यूनिट क्या है? प्रेजेंट यूनिट जो हो गया वो 300 से बढ़ के हो गया, मान लो 200 से हो गया 350। तो अब पूछेंगे हम कि भाई बताओ कि कितना यूनिट इसको महीने में खर्च हुआ, तो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस माइनस कंज्यूम, ये करंट माइनस प्रीवियस। हाँ, तो प्रेजेंट यूनिट
माइनस प्रीवियस यूनिट। प्रेजेंट यूनिट माइनस प्रीवियस यूनिट, यही होगा। तो हमारे को मिल जाएगा क्या कि टोटल आपने कितना यूनिट कंज्यूम कर लिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक यस है। सर। अब अगला चीज क्या होना चाहिए आप ही बताइए। कंज्यूम नेट किस मुझे पता, रेट, हाँ। तो कुछ मीटर, रेट ये बता। यूनिट रेट कितना है? तो देखो भैया, अगर किसी का मीटर रीडिंग जो है, कंज्यूम यूनिट कह लीजिए इसको, कंज्यूम यूनिट अगर छोटा है 100 से, मतलब किसी का यूनिट 100 से कम लगा है, ठीक है, तो क्या क्या होगा इस कंडीशन में। तो देखिए इसमें क्या होगा कि एक फिक्स चार्ज लगेगा। अगर 100 से कम है तो इसको फिक्स चार्ज लगाइए कि आपको मान लो चलो 50 रुपए का, इतना रुपए तो देना ही पड़ेगा। और साथ में जो पर यूनिट चार्ज है वो कैसे है, 1.5 रुपये। ठीक है, ये क्या है आपका पर यूनिट। समझ में आया जी क्या बोल रहा हूं मैं? अगर किसी यस का मान लो कि 80 यूनिट उठाया वो घर में, ठीक है, तो 80 यूनिट उठाया है तो उसको चार्ज कैसे पड़ रहा है, 1.5 रुपए के हिसाब से। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 1.5, यस सर, 120। 120, 120 हुआ जी। यस सर, 15 एट 120 होगा सर। 120 होगा, श्योर हो? ठीक है, यस सर। जो भी हो। तो इतना मल्टीप्लाई बाई इतना प्लस फिक्स चार्ज जो देना था उसको 50 रुपए, वो समझ में आ रहा है? तो टोटल जो इसको देना पड़ा वो कितना देना पड़ा, 170। तो टोटल, टोटल पेबल अमाउंट, पेबल अमाउंट इज इक्वल टू जो भी आएगा। मिल गया इसका, 100 से नीचे होगा तो बोलो, बात समझ में आया यहां तक? यस सर। ये तो केस नंबर फर्स्ट हुआ। अब केस नंबर सेकंड क्या है कि अगर कंज्यूम यूनिट बड़ा हो या बराबर हो 100 के, है ना, 100 से बराबर हो या फिर बड़ा हो जाए, लेकिन कंज्यूम यूनिट लेस देन 200 हो, 200 से कम हो, तो उस केस में क्या होगा कि फिक्स चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 75 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और पर यूनिट जो चार्ज लगेगा अभी, पर यूनिट जो चार्ज लगेगा अब लगेगा आपको 2 रुपए के हिसाब से। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब इसका आप टोटल निकाल लेंगे कि टोटल इसको कितना पे करना होगा। 150। ठीक है, अब इतना लिखिए पहले, उसके बाद बाकी कहानी आगे। इसलिए हम कोशिश करते हैं क्या कि हम लाइव चीजों का प्रैक्टिस करवाएं। मतलब ये सब चीज आप लोग देखते हैं, मार्कशीट हो गया, ये हो गया, ये सब आपके सामने दिखता है, तो लगेगा आपको, फील आएगा कि हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, छोटा ही सही लेकिन कर रहे हैं। मुझे जो चीजें लाइव है दिखता है मुझे, वही सब क्वेश्चन में उठाता हूँ। लिख लीजिए इसको, उसके बाद आगे करते हैं। हो गया सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, मिटाते हैं इधर से तब तक। प्रीवियस यूएस तो लिख ही लिए होगे।
अगला है कि अगर थर्ड केस, अगर कंज्यूम यूनिट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 200 रहे, साथ के साथ कंज्यूम यूनिट लेस देन 400 रहे, तो इस केस में क्या होगा कि फिक्स चार्ज जो लगेगा, अब लगेगा आपको 100 रुपीज का, और पर यूनिट चार्ज जो लगेगा वो लगेगा आपको 2.5 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ठीक है जी। यस चौथा केस, अगर कंज्यूम यूनिट बड़ा या बराबर है 400 के एंड कंज्यूम यूनिट लेस देन है 500, तो आपका फिक्स चार्ज जो होगा वो होगा 150 रुपए का, और पर यूनिट जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 3.5 रुपए का। ठीक है, और पांचवा और आखिरी केस, कि अगर कंज्यूम यूनिट ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 हो, बस मतलब 500 या 500 के 500 से ज्यादा या 500 के बराबर अगर किसी ने यूनिट उठा रखा है तो उसको फिक्स चार्ज जो देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज जो होगा वो लगेगा भैया 200 रुपये, और पर यूनिट चार्ज जो लगेगा वो लगेगा 5 रुपए के हिसाब से। ठीक है, यस ये सब तो उसी कॉन्सेप्ट पे बन रहा है सर, जो बताए थे नंबर्स ग्रेटर वाले पे। जी जी जी, हम कह तो दिए कि जो सिखा चुके हैं उससे अलग आपको कुछ नहीं करना होगा, सब उसी बस ये छोटा, कॉन्सेप्ट पे है तो। अब जोड़ घटाव तो गुना भाग तो आता ही है, वही है, बस देख यस। लो, और तो अलग कुछ है नहीं। इसमें बड़ा रॉकेट साइंस लगेगा कुछ नया? कुछ नहीं लगेगा। यहां तक लिख लिए? यस सर। सब लोग लिख ले रहे ना जी? एक आधा बोलने के हम मिटा दें, पता चले कि गड़बड़ाइएगा। इसको मिटाओ इधर से। अब देखो, अब जब ये प्रिंट होगा तो कैसे होगा समझिए। ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये उसके बाद CID मतलब कस्टमर आईडी, या फिर अगर चाहो तो CA नंबर भी कर सकते हो। जो देखा होगा बिजली बिल पे आता है ना, CA नंबर करके आता है, तो आप वो भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी पे। 001 कस्टमर का नेम क्या है भाई? XYZ, उसका फादर्स नेम है, ओहो एक चीज रह गया, एड्रेस। एड्रेस याद आ रहा है? एड्रेस भी करवाया था, मान लो ABC उसका एड्रेस है। ठीक है, इसको भी एंट्री करवाइएगा, एड्रेस को। और एक और कर लो, नहीं तो अब देखो मजा आ जाएगा। अगर ये चीज अगर कर लिया जिसने ऐड, हाँ समझेंगे कि हाँ अब सीखे हो। फोन नंबर, फोन नंबर या मोबाइल नंबर, फोन नंबर तो अब चलता नहीं है।
मोबाइल नंबर, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। मोबाइल नंबर भी डालना होता है ना? यस सर। यस यस सर। तो अब जो हमको प्रिंटिंग में चाहिए वो क्या क्या चाहिए जरा आप देखिए। और देखिए झमेला कहाँ होगा मैं बता दूं, झमेला होगा यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करने में। क्या होगा वो पहले कीजिए, अपने आप पता चलेगा। सब कुछ एक के बार में नहीं बता देंगे। मिटाए इसको, यस ये वाला पार्ट। यस ऊपर सर। सर कैरेक्टर का इनपुट दे हो जाएगा सर मोबाइल नंबर। वो तो करवाया था मैंने करवा रखा है, मैंने करवा रखा है, पिछले दिन दिखाए थे। टाइम ओवर हो गया था वरना मैं पूरा ही दिखा देता। और मुझे लगता है इतने के बाद सिखाने के बाद आगे का तो कर ही लियोगे, आगे कुछ बचा कहाँ था। बस प्रिंटिंग का तो काम बचा था, प्रिंट करते रहो बैठ के। तो एड्रेस और मोबाइल नंबर रह गया। तो देखिए, तो अब हमारा जो प्रिंट होके आ रहा है बिजली बिल कैसा दिखेगा। तो फादर्स नेम हो गया, मान लो PQR। एड्रेस जो हो गया हमारा वो क्या है भाई, क्या ले लिया था, ABC। मोबाइल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया। अब क्या दिखना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए ये चीज कि भैया प्रेजेंट यूनिट मेरा कितना था, वो यहां दिखेगा। पास्ट यूनिट कितना था वो यहां दिखेगा। उसके बाद कंज्यूम यूनिट मेरा कितना हुआ, देखना बिजली बिल में जाके उलट के सब लिखा रहता है। तो इतना हमारा कंज्यूम यूनिट हुआ। ठीक है, पता चल गया प्रेजेंट, पास्ट और कंज्यूम यूनिट कैसे है। ठीक है, उसके बाद फिक्स प्राइस मेरा कितना लगा यहां लिखिए। उसके बाद ओ रेट या पर यूनिट रेट जैसे लिखना चाहें आप, यहां पे आएगा। और अब आएगा यहाँ पे क्या, टोटल पेमेंट आपका हुआ कितना। समझ आया? और कुछ रह गया बोलो। डेट सर। है डेट। डेट भी डाल दो, एक डेट भी डाल दो क्या इलेक्ट्रिसिटी एजेंसी नेम सर। क्या अर्जेंसी नेम क्या होता है जी? इलेक्ट्रिसिटी एजेंसी एजेंसी नेम है, एजेंसी किस किस वो कंपनी का नेम कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे डाल सकते हो। SPDL। हाँ, कुछ भी डाल SBDCL जो सकते भी हैं। डाल, यहाँ पे डाल देना। वो तो सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ डाल दो कि ये इस डिपार्टमेंट से आया है भाई। अब एक चीज और देखा होगा आपने, इस डेट पर पेमेंट करना है सर वो। आते आते वो भी सेंट्रल आएगी, GST। याद आ रहा है। यस सर, यस सर। सेंट्रल GST। इस सब आजकल नया नया टैक्स आ गया है, तो CGST इसको भी डाल। SGST। तो अभी मैं बता दूं कि CGST इस पे कितना लगेगा, 2.5% का। और SGST भी कितना लगेगा, 2.5% का। ठीक है, यस समझ सर। रहे हैं? इतना तो पेमेंट आ गया कि हमारा टोटल हमको पे जो करना है ये है, लेकिन टैक्स अभी नहीं जुड़ा है। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सेंट्रल को भी 2.5% देना है। तो इतने का 2.5% कितना हुआ ये यहाँ दिखे, यहाँ भाई इतना हुआ। सेम इतने का फिर क्या 2.5% यहाँ दिखे कि हाँ भाई केंद्र सरकार को इतना जाएगा, राज्य सरकार को इतना जाएगा। ठीक है, तो अब क्या, हाँ और क्या रह गया था, क्या बोल रहे थे सर? सर इस डेट को इतना देना है, अगर डेट पार हुआ तो फाइन लगेगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो भी कर देते हैं। चलो और बढ़ा देते हैं उसको और मजेदार कर देते हैं। तो देखो अब जो टोटल बिल पेमेंट अब लिखा गया यहाँ पे,
कि हाँ भाई अब आपको CGST और SGST देने के बाद, मान लो एक केस ले लो कि इसका बिजली बिल आया कितना, टोटल 1,000 रुपए का, ठीक है। तो 1,000 का 2.5% कितना होगा? देखो कुछ लोग एकदम 25 टेंशन में 25 हैं। 25 25 25। तो 25 रुपया यहाँ लगेगा हमको, 25 रुपया हमको यहाँ भी लगेगा, तो टोटल हमारा पेमेंट कितना देना पड़ेगा? लिखिए 50। 1,000। समझ रहे हैं कहानी? एक केस यस लेके सर। चल रहा हूं मैं, मान लो कि ये यस केस सर। है, मान लो ऐसा। तो आपको ये देना पड़ा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दीजिएगा तो आपको 1% का हम छूट दे देंगे। कितना देंगे? 1%। 1% छूट। डिस्काउंट कब देंगे भैया, ये आप लोग मेंशन कीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा। डिस्काउंट विद इन, चलो लिख देता हूँ, विद इन 10 डेज। बिल देने के 10 दिन तक अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा? 1% का। वो बता दीजिएगा कितना होगा, आ जाएगा ना? 1050 से 1% कितना होगा जी? है 10.5 10.5 सर। हाँ, 10 रुपया 50 पैसा। तो 10 रुपया 50 10.05 है, 10.05 सर 10.05। 0.5 होगा। 1% ना, हाँ 05 होगा। श्योर हो? 5 10 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ ठीक है ठीक। बोलते हो जी, है ना? कभी कभी हो जाता है कंफ्यूज। दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पे डॉट लगेगा। 1% तो है, अब मैथ भी पढ़ाना पड़ेगा क्या? तो चलो ठीक निकाल। है। तो इतना डिस्काउंट मिल गया जी। तो आफ्टर डिस्काउंट अगर किसी ने पेमेंट कर दिया इसके 10 दिन के अंदर, तो आफ्टर डिस्काउंट पेबल अमाउंट, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो 1050 रुपया में से 10 रुपया 50 पैसा घटा दिए तो कितना बच गया? 1039.50, यही होगा ना? यस सर। यस सर। तो अब ये पूरा का पूरा कहानी हमारा बना। ऐसा ही रहता है ना बिजली बिल वाला ने, देखना जाके घर पे ऐसा ही दिखेगा। हाँ, ये भले अलग हो सकता है कि भाई उसको कितना चार्जेस लगा। हाँ, एक चीज और रह गया वैसे देखा जाए तो, कि आपके यहाँ कंज्यूम यूनिट तो है ठीक है भाई, लेकिन आपने किलोवाट कितना दे रखा है। लेकिन चलो वो कभी बाद में करेंगे। समझते किलोवाट? जैसे किसी किसी के यहाँ देखा होगा 1 किलोवाट है, 1000 वॉट 1000 वॉट। किसी के यहाँ 2 किलोवाट चलता है, किसी के यहाँ 3 किलोवाट चलता है। जितना जितना आपका ये मतलब आपके घर में क्या क्या लगा हुआ है, AC भी है, फ्रिज भी है, टीवी भी है, कूलर भी है, सब चीजें, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? 3 किलोवाट। बढ़ते जाइए जितना आप कंज्यूम करेंगे उसके हिसाब से। किसी के यहाँ खाली एगो पंखा चलता है, एगो बॉल जलता है, तो कितना लेगा बेचारा? 1 किलोवाट। 1 इसके घंटे में सर वो होता है ना, इसके 1 घंटे में कितना उठता है उस हिसाब से यूनिट तो सर उसी में आ गया ना, यूनिट में ही है ना। नहीं नहीं नहीं, इसका कहानी दूसरा है, इस पर चर्चा ना करो तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल समझो ना, और बता दे और क्लियर कर दे तो लो, नहीं तो नहीं पता सर, नहीं ये चलेगा। होता है ना, अगर 100 वाट को हम लोग 1 घंटे तक यूज करते हैं तो 1 यूनिट बिजली इलेक्ट्रिसिटी उठता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बल्ब है मान लो कि 100 वाट वाला, ठीक है, हम्म। और आप 10 बल्ब जलाते हैं। आपका 1000 वाट। पंखा जो है वो 50 वाट वाला है, हम्म। ठीक है। तो अब सोचो हम्म। 10 बल्ब है तो 1 किलोवाट तो उसे वही का हो गया, यस सर। हो गया ना? तो इसी तरीके से हम्म। आगे आगे पंखा का कैलकुलेट करो, फ्रिज का कैलकुलेट करो, सबका कैलकुलेट करते रहो बैठ के, तो पता चल जाएगा आपका कि कितना किलोवाट आपका यूनिट लगता है इलेक्ट्रिक। आपके घर में, कितना किलोवाट आपका कंज्यूमेबल है, जितना आप कंज्यूम कर हम्म। सकते हैं। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है जी। अब सोचोगे कि तो फिर तो बिजली बिल हमेशा बढ़ा आना चाहिए, जरूरी नहीं है। अब मान लो अभी ठंडा का मौसम है, तभी हम थोड़े AC चला रहे हैं, लेकिन हाँ वो तो हमारा बंद है तो सर उसका। किलोवाट हमारा उतना ही है, किलोवाट नहीं चेंज हुआ है। हम्म। लेकिन आपका जो मैक्स होगा, मैक्स आप कितना उठा सकते हैं,
वो ये डिसाइड करता है। समझ में आ रहा है? और नहीं तो जाके एक बार बिजली बिल देखो और गहन अध्ययन करो, पता चल जाएगा। अब और क्या बोले। ठीक है जी, अब बताओ ये सवाल में किसी को कहीं पे कठिनाई है? क्योंकि आज का मुझे लगता है सेशन सवाल में ही चला, क्योंकि सवाल जरूरी भी था और ये बन गया। तो अब इफेल्स में कोई हाथ आपका रोक देगा जी? अगर इतना बना लिए तो इफेल्स का सवाल छूटेगा आपसे, और छूट रहा है तो फिर मेरा बदकिस्मती, आपका नहीं। क्लियर है? कहीं किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, पूछिए। फिर बोल रहा हूँ। और इसको मुझे मंडे को है ना आप लोग का क्लास? यस हेलो, सर। हाँ, तो मंडे को मुझे आंसर चाहिए। स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल नंबर पे भेजते रहिए, जिनका जिनका होते जाए, मतलब मंडे क्लास शुरू होने से पहले पहले तक। अच्छा, इसको करवाने का जरूरत है? किसी कोई है ऐसे महारथी जिनको लग रहा है कि सर करवा दीजिए ना, नहीं हो पाएगा मेरे से? कोई है ऐसे? बोल ही नहीं रहा कोई। हो जाएगा हो जाएगा सर। सर। हाँ, हो जाएगा तो करके आइए। बस आज के लिए इतना ही, आगे नहीं बताएंगे क्योंकि अगला सवाल हो भी नहीं पाएगा। और अगले दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लूप। ठीक है, इक्वल्स के साथ बहुत खेल लिए हम लोग, और बीच बीच में मन करेगा तो हम एक आधा क्वेश्चन और दे देंगे, लेकिन इसके बाद अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? लूप। और अगेन बता दो, ये भी चीज ऐसा है कि कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो भैया, बिना इसके तो खैर कहानी आगे बढ़ने वाला है नहीं। तो जो जो अभी बेसिक सीख रहे हैं ना आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िए, जो भी दुनिया का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लीजिए, अभी तक जो सिखाया है हूबहू वही यूज होगा वहां पे। बस फर्क क्या होगा प्रिंटफ और स्कैनफ का, कि वहां पे प्रिंटफ के जगह कुछ और लिखेंगे, स्कैनफ के जगह कुछ और लिखेंगे, बाकी राम कहानी सब सेम का सेम, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से एक अगला टॉपिक है जो हमारा लूप है, इसमें हम लोग 3 तरीके का लूप पढ़ेंगे, वाइल, डू वाइल और फॉर। ये 3 तरीके का लूप है, और यही तीनों लूप आपको हर जगह हर प्रोग्रामिंग में मिलेगा। तो अगर यहाँ सीख गए तो फिर बाकी कहीं सीखने का जरूरत नहीं। क्लियर है जी? तो अगले क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तो एकदम पहुंच जाइएगा, नहीं तो फिर से अगेन जिम्मेदारी मेरा नहीं होगा। छोड़ छोड़ के क्लास आएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना? आ तो गया सर सेशन समझ को में। आ गया? नहीं, इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि अगले का, अगले में आ जाइएगा, अभी अगला टॉपिक समझ में आएगा, और डेली आना है। छोड़ छोड़ के आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। खत्म करें सेशन फिर, क्योंकि लूप आज बताने का कोई मतलब नहीं है, 2-3 मिनट में कट जाएगा। ठीक है सर सर? एवरेज कर लेते आप क्या एवरेज? उधर का, मैं आपको बता दूंगा कॉल करके। अच्छा हाँ, फोन करना है। ठीक। ठीक है। ठीक। चल ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, और अगले क्लास तक में मेरे को रेडी चाहिए सब, फिर कह रहा हूँ, कोई बहाना नहीं, मेहनत कीजिए जरा घर पे, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है।